कि कहाँ जाना है, कि चलो अब जैसे भाव करे तो उसके हिसाब से देखते हैं। अमेजोन के जंगल में भेज दे तुम्हें, भेज सकते हैं कि नहीं? अभी अपन अमेजोन के जंगल में जा सकते हैं? ये पर्याय पलटेगी, त्रियंच गति का बंद होगा, अमेजोन के जंगलों में जन्म ले लोगे, कोबरा बन जाओगे, कोबरा। है ये जो अपन सोच रहे हैं ये असंभव नहीं है, ये 100% संभव है। और तुम जो सोच रहे हो वो असंभव है। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं यहीं बना रहूँगा, मेरी ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल बकवास, ऐसा है ही नहीं रमेश जी। हाँ, इतना ही चिंता कर लेना, यहाँ तुम्हारे अनुसार कुछ नहीं होने वाला। तो देखो जीव कितना दुखी है बेचारा, यहाँ हम सेटअप बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं, पर्याय बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ का सेटअप इतनी ताकत से मत बनाओ कि जब छोड़ना पड़े तो रोना आए। रेत का घर तोड़ना आसान होता है, रेत के घर बनाए कभी नदी किनारे हैं, घरगुले बनाए ना? देखो पहले वो बच्चे बनाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, ठीक है कि नहीं? हमारा घर छोटा, तुम्हारा घर से बनाते, और जैसे ही शाम होती है तो खुद ही मिटा के चले जाते हैं। ख्याल में है ना? तो क्यों चले जाते हैं? कि कोई दम नहीं है, मिटा दो। ख्याल में है ना? ऐसे ही संसार में घर गूले बनाना, रेत के घर बनाना, कि जब इनको छोड़ने की बारी आए तो आसानी से छोड़ सकते। ख्याल में है कि नहीं आया? ये महल बनाओगे तो रोगे बेटा, महल बनाना छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये महल बनते हैं ना तो फिर एकत्र ही पसरता है, फिर लगता है अपना माल बहुत है, और फिर भाई छोड़ के मरता है तो बहुत दुख होता है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है ना, क्योंकि इतना सारा बनाया, मेहनत करी। इसलिए किराए का आदमी मरे तो शायद कम दुखी होता होगा, यही किराए में। और क्या, एक भजन है ना बहुत अच्छा, जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ख्याल में है ना? मौत जिस दिन आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? अब ये तैयार रहो भैया। तो संसार अवस्था में ये जीव बेचारा एक रूप रहने की बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है, ये सब ऐसे ही बना रहे, लेकिन वो संसार अवस्था इसी का नाम है निरंतर बदलता है। बेचारा बहुत मेहनत करता है, बदलूंगा नहीं, लेकिन बदल जाता है। लोग नाना उपाय करते हैं, नाना दवाइयाँ खाते हैं कि जवान बना रहा हूँ, लेकिन बुढ़ापा आए बिना। लोग इन बालों की कितनी सेवा करते हैं कि टकला नहीं हो, है ना, कि चांद नहीं निकले, लेकिन वो अपने समय पर साफ चले। कितने उपाय करता है, कितने उपाय, जो जैसा उपाय बताता है वैसा उपाय करने लगता है। जो जैसा बताता है, ये मत खाओ तो लो सावे नहीं खाएंगे, ये खाओ तो ये खाएंगे, नीम खाओ तो नीम खाएंगे, लेकिन ऐसे ही बना रहा हूँ। लेकिन वहाँ कुछ भी करते रहो, हैं? बहुमूल्य जगत का मैं बहु भी क्या है, हमें सुखी बना सकता है क्या? बोलो, बहुमूल्य जगत का वैभव भी क्या हमें सुखी बना सकता है? अरे पूर्णता पाने में इसकी कैसी आवश्यकता? लेकिन ये बहुमूल्य जगत बहुमूल्यता को जोड़ता रहता है और निकल जाता है। मैं तुम्हें 1000 दफ़े कहता हूँ, समझ जाओ, जीवन चला जाएगा, नहीं समझ पाओगे तो चला जाएगा। कुछ नहीं है, सब पड़ा रह जाना है, कुछ नहीं कर पाओगे। और एक गप नहीं है, ये भी गप लगती है। ऐसा लगता है जीव को, अरे ऐसा कैसे हो, मैं कुछ चतुराई करूँगा। क्या चतुराई करोगे?
क्या चतुराई करोगे? सवरे निकल गए यहाँ से, तुम कहाँ से आए हो? सब अपने आप को होशियार चंद समझते हैं। और वे जो चले गए ना, वे भी यही समझते थे, वे भी। मैंने तो कितने लोगों को अपने सामने जाते हुए देखा माने मर गए वो तो है ही, लेकिन उनके पहले उनसे दोस्ती रही, उनसे बातें करी, उनके साथ उठे बैठे, उनकी बातें सुनी कि नहीं सुनी? हम ये कर देंगे, हम ये करेंगे, हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो चला गया। हम उनके ये क्या हुआ यार, चला गया। लेकिन इतने पे भी आंखें नहीं खुलती। हम फिर दूसरा चालू हो जाते, अरे उसने थोड़ी गलती कर दी थी, उसके साथ वो घटना घट गई, बेचारे को हार्ट अटैक आ गया, वो तो इसलिए चला गया, वरना वो तो भैया जी कोई अजीब आदमी हो तुम, तुम्हें नहीं आ सकता वो हार्ट अटैक है। वो कोरोना आ गया था, वो तो कोरोना की वजह से मर गया, वरना नहीं तो तुम नहीं मर सकते थे। है वो तो कैंसर हो गया बेचारे को, इसलिए मर गया, तो तुम्हें नहीं हो सकता। ये कौन सी भाषा है? अब बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम रोड पे नहीं चलते क्या? है ये सब हो सकता है ना, तो फिर क्या करें? करें कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करो और आनंद से रहो। क्या शुद्ध आत्मा के श्रद्धान से क्या होगा कि सारे डर निकल जाएंगे, सारे भय निकल जाएंगे। कि क्यों? कि मरना तो है ही, पर्याय तो छूटनी है, चाहे कैसे ही छूटे, इसमें क्या सोचना। तुम ये सोचते हो कि महल में घुसे रहोगे तो नहीं मरोगे। एक राजा था, राजा ने रात को सपना देखा कि मौत आई और एकदम उससे बोली कि कल तेरी मौत है और मैं तुझे लेने आऊँगी, तैयार है ना। और एकदम राजा की नींद खुल गई। तो राजा घबरा गया। राजा को लगा कि कुछ ऐसा लगा कि कोई कह के ही गया और सत्य हो सकता है। तो उसने फटाफट सुबह मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े पंडितों को बुलवा, देखना मेरी कुंडली में क्या है, फटाफट देखो। बोले हाँ साहब योग है मौत का। सारा दिमाग लगाया, कौन सा योग बन सकता है मौत, क्या हो सकता है मेरे साथ। तो हो नहीं रहा, शरीर भी स्वस्थ है, एकदम ठीक ठाक बैठा हुए है, क्या ख्याल में है कि नहीं है। तो बोले मौत को चकमा देना है। मौत ने देखा है महल का एड्रेस, तो मौत कहाँ आएगी? महल में। और कोई एड्रेस तो देखा नहीं। राजा ने फटाफट अपने मंत्री को बुलाया और बोले सबसे स्पेशल वाला घोड़ा लेके आओ, वो सबसे तेज दौड़ता है। आया घोड़ा, राजा से रानियों ने कहा कि कुछ खा पी लो और कुछ खाने पीने का ले जाओ। बोले बकवास बंद कर, मौत आ रही तुझे, तरफ नहीं दिख रही। और एकदम तेजी से घोड़ा दौड़ाया और इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि पानी पीने की सुध नहीं ली, भोजन करने की सुध नहीं ली। बिल्कुल भूखा प्यासा दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, शाम तक दौड़ता रहा। और शाम को एक पहाड़ी के इलाके में बिल्कुल एकांत में, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं थी, वहाँ पहुँच गया। और कुछ ले नहीं गया था वो, समझ गए ना। और शांति से ऐसा बैठा था कि अब तो मौत आएगी नहीं। और मौत एकदम करेक्ट टाइम पे, जैसे ही वो बैठा और मौत आ गई। मौत ने कहा राजा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने कहा तुम यहाँ कहाँ से आ गई? अरे बोले मैं सुबह से इस बात से परेशान थी कि तुम्हें चल के यहाँ मरना था इस जगह पे, और मैं सोच रही थी राजा इस जगह पे आएगा क्यों। तो मैं यमराज से चर्चा कर रही थी कि बड़ी टिपिकल मौत हो रही है, इसका करें कैसे, इसको कैसे यहाँ से यहाँ लाऊं मैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि महल से यहाँ तक आने का राजा कोई मतलब नहीं, और मैं बार बार देख रही कि मरना यहाँ है। तो यमराज कह रहे थे उनकी भाषा में, या जो भी था, कि तुम घबराओ मत, मौत जहाँ है वो वहीं आएगा। वो पहुँच गया वहाँ। तो राजा तो सन्नाटे में रह गया, वो मौत ले गई। ऐसी कई कहानियाँ पढ़ी होंगी तुमने। ये कहानियाँ हैं नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये कहानियाँ सिर्फ ये बतलाने के लिए लिखी गई हैं कि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि मौत को चकमा नहीं दे सकते। संसार में आए हो तो मरना पड़ेगा, इसलिए मरने से डरना क्या? क्या डरना मरने से? ख्याल में ये मरना है ही,
तो फिर क्या डरना। एक बात बताओ, कोई आदमी बुढ़ापे से डरे तो बुढ़ापा नहीं आएगा। सेठ जी बताओ, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो आना ही है। जब जवानी आई है तो बुढ़ापा तो 101% आएगा। ऐसे ही जब इस पर्याय का जन्म हुआ है तो मरण 100% होना है, इसलिए मरने से कभी नहीं डरना। ख्याल में आया?